तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक भाषा का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रासायनिक भाषा, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम, या तो आप लोगो देख करके समझ गए होंगे। आज हम लोग रासायनिक सूत्र का नाम पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन H2O CO2, ये सब क्या है, तो रासायनिक सूत्र है ना। केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र है। तो केमिकल फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज केमिकल फार्मूला। तो रासायनिक सूत्र करने का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों को संकेत पदों में उस पदार्थ की रचना को व्यक्त करने के सूत्र को रासायनिक सूत्र कहते हैं, है ना। अर्थात जब हम किसी यौगिक को उसको रासायनिक भाषा के संकेत के रूप में लिखते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक सूत्र। जिस तरह से जल को हम लोग रसायन की भाषा में H2O लिखते हैं, तो ये रासायनिक सूत्र जल का हो गया। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूत्र लिखते हैं CO2, तो ये रासायनिक सूत्र हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो रासायनिक सूत्र कहने का मतलब कि किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों को उसके संकेतों द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है, तो रासायनिक सूत्र कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक सूत्र निम्नलिखित प्रकार के पहले अणुसूत्र, पहला नंबर में अणुसूत्र यानी कि मोलिकुल फार्मूला, ठीक ना। किसी पदार्थ में एक अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या वास्तविक संख्या को दर्शाने वाले सूत्र को अणुसूत्र जैसे कहते हैं। अणुसूत्र कहने का मतलब उसमें टोटल कितना अणु है यौगिक का, कोई भी यौगिक का कितना अणु उसमें है। जैसे कि H2O में केवल और केवल एक अणु है ना। इसके आगे अगर दो लिख देंगे तो इसका दो अणुसूत्र हो गया, ठीक है। H2O का दो अणुसूत्र अर्थात H2O और फिर क्या H2O, दो अणुसूत्र, ठीक ना। इस तरह से उसके बाद होता है मूलानुपाती सूत्र, इम्पेरियल फॉर्मूला। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों को परमाणु के सरल अनुपात में दर्शाने वाले सूत्र को मूलानुपाती कहते हैं। मतलब कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना था उसको शॉर्ट में दर्शाने वाला। जिस तरह के हाइड्रोजन पर जिसका सूत्र होता है H2O2, तो इसमें हाइड्रोजन दो है और ऑक्सीजन भी दो है। तो सरल अनुपात करने का मतलब कि कम से कम, छोटा से छोटा, तो कम से कम कितना इसमें हो सकता है, तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पर का सरल सूत्र क्या हो गया, तो H हो गया। ठीक उसी प्रकार से बेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H6, ठीक है। तो C6H6 का सरल सूत्र क्या होता है, दोनों में 6 परमाणु है, अर्थात इसमें मूलानुपात सूत्र CH हो गया। यानी कि सबसे कम वाला सरलतम अनुपात की परिभाषा होता है ना कि सबसे अंत में काटने वाला जो उत्पाद होता है भिन्न होता है वही सरल अनुपात कराता है। तो किसी प्रकार से मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है कि सबसे न्यूनतम वाला जो होता है फार्मूला उसको क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। उसके बाद आता है एक संरचना सूत्र, क्या आता है, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना मतलब कि कैसे कैसे दर्शाते हैं उसको संरचना सूत्र कहते हैं, ठीक ना। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को सजावट दर्शाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। मतलब कि कोई यौगिक है उसको परमाणु है, जैसे कि हाइड्रोजन पर या तो फिर वाटर का सूत्र है या तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, तो इसमें कौन कौन परमाणु है उसको हम लोग संरचना से दर्शाते हैं। अर्थात कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सूत्र कि कार्बन के लिए 4 बॉन्ड और ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड, ठीक ना। तो इस तरह से कहते हैं इसको संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से मीथेन का, यहाँ पर इथेन का उदाहरण सूत्र, तो इथेन का सूत्र होता है C2H6, तो C 2 गो और हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 10, ठीक ना। इससे पता चलता है कि इथेन में प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के 3 परमाणु से जुड़ा है ना। एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के कितने परमाणु से जुड़ा है, 3 गो से। एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के 3 परमाणु से जुड़ा है और एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के 3 परमाणु से जुटा हुआ है जुटा हुआ ना, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, आगे बोलता है एक है जुक्ति सूत्र, रेशनल फार्मूला, ठीक ना। यह संरचना सूत्र का संक्षिप्त रूप होता है, मतलब संरचना सूत्र का शॉर्टकट होता है। जैसे इथेन का सूत्र था कि C2H6, ठीक ना। तो इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी दर्शा सकते हैं C लिख करके डबल बॉन्ड और 4 6 तरफ हाइड्रोजन, लेकिन ये हो जाएगा संरचना सूत्र। और जब CH3 शॉर्ट में लिखते हैं तो हो जाता है हमारा जुक्ति सूत्र। जैसे ना कि CH3 इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है कि C2H5OH, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं कि CH3 और फिर CH2, तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन है, 2 कार्बन और 3 2 5 हाइड्रोजन और फिर OH, ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल का जुक्ति सूत्र। जुक्ति सूत्र में कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, बोलता है तो अणुसूत्र हम लोग बनाते किस लिए हैं, अणुसूत्र से क्या क्या मिलता है। तो अणुसूत्र से पता चल जाता है कि उसमें कौन कौन तत्व है। जिस प्रकार से जल का सूत्र है तो इसमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो तत्व की जानकारी मिल जाता है, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि दूसरे में किसी पदार्थ का अणुसूत्र उस पदार्थ की एक अणु का सूचित करता है। मतलब कि कोई भी चीज़ का अणुसूत्र है, जैसे केवल और केवल NaCl लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सोडियम क्लोराइड का केवल एक अणु है।
H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जल का केवल एक अणु है। Na3 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अमोनिया का केवल एक अणु है, ठीक ना। इससे पता चल जाता है। उसके बाद बोलता है अणुसूत्र के उस पदार्थ में ग्राम अनुभार सूचित करता है। जैसे कि देखो हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है जो है, इसको में अनुभार, तो हाइड्रोजन का भार होता है 1 और 1 2 हाइड्रोजन है, तो फिर प्लस में 1 और ऑक्सीजन का भार होता है कितना 16 होता है ना। तो टोटल भार कितना होता है 1 1 2 और 16 था, टोटल 18। तो इससे पता चल जाता है कि उसका भार कितना है। यौगिक का भार पता चलता है ना सूत्र से। आगे बोलता है कि अणुसूत्र से उस पदार्थ को एक अणु में उपस्थित अणुसूत्र से उस पदार्थ को एक अणु में उपस्थित तत्वों की संयोजकता के बारे में भी पता चलता है। मतलब कि कोई भी सूत्र है जैसे कि H2O है, जिसमें पता चलता है कि हाइड्रोजन के केवल एक संयोजकता था और ऑक्सीजन का 2 था। क्योंकि रासायनिक सूत्र कुछ इस प्रकार से बनता है। किस प्रकार से बनता है कि इस प्रकार से बनता है, ठीक ना, कि यहाँ पर वाला संयोजकता किसमें से गुना होता है, इसमें से गुना होता है। प्रथम वाला को द्वितीय, द्वितीय वाला को प्रथम में, ठीक है। तो आगे बोलता है कि मूलक किसे कहते हैं, क्या मूलक है ना। मूलक रेडिकल क्या है, मूलक कहते हैं मतलब तो कि मूल डिपेंड हो। आवेश युक्त परमाणु या परमाणु के समूह को जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु की तरह कार्य करता है या अपरिवर्तित रहता है तो उसे मूलक कहते हैं, है ना। मतलब बोल रहा है कि यदि किसी परमाणु में, यदि किसी मूलक में आवेश युक्त रहता है, मतलब कि प्लस दर्शाया रहे तो माइनस दर्शाया रहे, तो उसे क्या कहते हैं मूलक कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, इसमें माइनस दर्शाया हुआ, यानी कि क्लोरीन मूलक हो गया। सल्फेट में है तो इसमें मूलक दर्शाया हुआ। अमोनियम में है तो इसमें मूलक दर्शाया। तो मतलब कि कोई भी परमाणु या यौगिक में प्लस या माइनस के चिन्ह से दर्शाता है ना, तो उसको कहते हैं मूलक। तब मूलक 2 प्रकार का होता है, एक धन मूलक और एक ऋण मूलक, है ना। 2 मूलक हो गया, एगो धन मूलक एगो ऋण मूलक। धन मूलक को कहते हैं क्षारीय और ऋण मूलक को कहते हैं अम्लीय। जैसे कि देख रहे हो अम्लीय मूलक या ऋण मूलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। तो ऐसे मूलक जिन पर धन आवेश रहता है उन्हें धन मूलक या क्षारीय मूलक कहते हैं, है ना। जिस पर प्लस रहता है, जिस पर क्या रहता है प्लस रहता है, जिस पर प्लस रहता है उसको कहते हैं धन मूलक। जैसे कि देखो अमोनियम आयन यह है धन मूलक, सोडियम आयन ये है धन आयन, ठीक ना। अम्लीय मूलक या ऋण आयन, ऐसे मूलक जिन पर ऋण आवेश रहता है उसे ऋण मूलक या ऋण आयन कहते हैं, ठीक ना। जैसे क्लोरीन आयन Cl माइनस, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, ये सब ऋण आयन यानी कि अम्लीय मूलक है। समझ रहे। आगे चलते हैं कि तो अणुसूत्र लिखते कैसे है ना। यहाँ पर बात आता है कि अणुसूत्र लिखते कैसे। तो अणुसूत्र लिखने की विधि है। तो पहला कि किसी यौगिक का अणुसूत्र लिखने के लिए बाईं और धन मूलक और दाईं और ऋण मूलक लिखते हैं। बाईं और धन मूलक इधर प्लस, और दाईं के बाद बाईं के बाद क्या चाहिए दाईं और जो है क्या ऋण मूलक, ऐसे लिख देते हैं ना। बाईं और लिखते हैं धन मूलक और दाईं और ऋण मूलक लिखते हैं, ठीक। इसके बाद बोलता है अब दोनों मूलकों की संयोजकता को उसके संकेत के ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं उसको संकेत को, मतलब कि वो जल कौन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको संकेत को लिखते हैं इधर प्लस और इधर माइनस वाला, ठीक ना। और उसके बाद बोलता है अर्थात दोनों के संख्याओं के HCF दोनों संख्याओं को देकर सरल अनुपात निकाल लेते हैं। मतलब कि दोनों के मान देते हैं और उसके बाद इसका संयोजकता नीचे लिखते हैं। क्या लिखते हैं संयोजकता, है ना। अब धन मूलक संयोजकता के ऋण मूलक संकेत के दाईं ओर तथा ऋण मूलक की संयोजकता धन मूलक के संकेत के दाईं ओर लिखते हैं, है ना। मतलब कि यहाँ पर लिखे तत्व इसका कितना हो गया, तो इसका हो गया +1, इसका हो गया -2, ठीक ना। इस तरह से संकेत के सामने अपना अपना उसका क्या लिख देते हैं, तो संयोजकता लिख देते हैं, ठीक ना। संयोजकता बताए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे निकलता है इसे, ठीक ना। आगे बोलता है कि यदि किसी मूलक में एक से अधिक तत्व या परमाणु या धन मूलक ऋण मूलक संयोजकता 1 या अर्थात 2 या 3 हो तो उस मूलक को ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं। मतलब कि 1 से ज़्यादा होता है तो उसको कोष्ठ में लिख देते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखो कैल्शियम क्लोराइड का अणुसूत्र लिखना, किसका कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले कौन सा था धन मूलक है कैल्शियम, प्लस वाला कैल्शियम और माइनस वाला क्लोराइड। इसमें भी जान लो कि पहले जो होगा से प्लस होगा और बाद वाला जो होगा से माइनस वाला होगा, ठीक ना। तो देखो पहले तो पहचाने को चाहिए धन मूलक और ऋण मूलक। तो धन होगा कैल्शियम, स्टेप 1 स्टेप 2 क्लोरीन। तो सबको पहले क्या लिख देंगे संकेत लिख दें, ठीक। उसके बाद इसके संयोजकता लिखेंगे। तो कैल्शियम के संयोजकता 20 के होता है 2, यहाँ पर ही संयोजकता 2 होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो अंतिम में आ जाएगा 4s2, ठीक। तो यहाँ पर संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद क्लोरीन का
तो 3s1 आ जाता है, ठीक ना। इसे इस तरह 2p1 या 3p1 आता है, 3p1 आता है तो इसका लगभग लगभग -1 होता है, ठीक ना। तो -1, तो यहाँ पर -1 नहीं लिख कर खाली क्यों लिखेंगे माइनस, क्योंकि आगे ऊपर लिखा हुआ है ऋण मूलक, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको में तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो इसमें देखो यहाँ पर से करेंगे गुना इसको से करेंगे इसको में, तो Ca1 तो Ca1 लिख दें, और Cl2 तो Cl2 लिख देंगे, ठीक ना। जैसे कि Ca1 और Cl2 तो हो गया जो Ca1 Cl2, तो एक को हटा भी सकते हैं, तो इसमें सूत्र बन जाएगा CaCl2, तो ये किसका सूत्र बन गया, तो कैल्शियम क्लोराइड का। समझ गया, समझ में आ रहा, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करो, ठीक ना। उदाहरण अगला देखते हैं, कह रहा एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखना, किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। तो इसमें धन मूलक एल्युमिनियम है और ऋण मूलक सल्फेट है। पहले धनात्मक एल्युमिनियम और ऋणात्मक क्या है, सल्फेट है। तो धन मूलक इसका एल्युमिनियम का संयोजकता होता है +3 और सल्फेट का संयोजकता होता है -2, तो माइनस यहाँ पर दर्शाने के लिए नहीं होता है, ठीक ना। और उसके बाद इसको काची करेंगे, तो एल्युमिनियम इसको से गुना करेंगे, सल्फेट में इसको से करेंगे, तो Al2 हो जाएगा, ओके ना होगा, और SO4 के होल थ्राइस हो जाता है। तो जब ज़्यादा रहता है एक से ज़्यादा तो क्वेश्चन में लिखते हैं ना, तो इस तरह से एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र का हो गया Al2SO4 के होल थ्राइस, है ना। देखो यहाँ पर नोट पॉइंट बोल रहा है कि यहाँ SO4 में S और 2 अलग अलग हैं, ठीक ना, और अलग अलग तत्वों के परमाणु है, और एल्युमिनियम का संयोजकता 3, संयोजकता कितने 3, इसलिए SO4 को ब्रैकेट में लिखा गया, इसलिए 4 को कुछ लिखा है ब्रैकेट में लिखा गया, ठीक है। अब बोलता है अगला सूत्र बनाने के लिए कि अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखना, किसमें, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम धन मूलक होगा और सल्फेट क्या होगा, ऋण मूलक। तो अमोनियम जो है ना, अमोनियम धन मूलक और सल्फेट ऋण मूलक। तो अमोनियम का सूत्र होता है NH4 और सल्फेट का सूत्र होता है SO4। अमोनियम का संयोजकता होता है +1 और सल्फेट का सूत्र होता है -2, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखने के बाद क्या करते हैं कि प्लस वाला को इस तरह से गुना करते हैं, माइनस वाला को इस तरह से गुना करते हैं, तो NH4 2 हो जाएगा और SO4 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सिहार के लिख देंगे, यानी कि इसका सूत्र हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस और SO4, है ना। ये हो गया अमोनियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद देखो मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे Mg और यहाँ पे लिख देंगे सल्फेट। मैग्नीशियम के भी 2, सल्फेट के भी 2 और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो मैग्नीशियम Mg 2 और SO4 2, है ना। तो यहाँ पर Mg 2 हो जाएगा और SO4 2 हो जाएगा, तो दोनों में कॉमन है ना, इसलिए दोनों में से कोई नहीं लिखेंगे, है ना, कट जाएगा और केवल केवल कितना लिखा जाएगा, तो Mg और SO4, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चले, ठीक ना। आगे करा देखो, नोट किसी अनुसूत्र को तत्व के संकेत के दाईं और नीचे लिखी गई संख्या उस परमाणु के सूचित करता है, ऐसे सूत्र लिखना आसान होता है, माने कि उसमें परमाणु संख्या लिख दे, पता चल जाता है कितना संयोजकता है, ठीक है। आगे बोलता है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि H2O में जो 2 नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, और जब आगे लिख दिया जाता है तो इसमें समझ में आता है कि इतना अणु है, तो इसमें कितना अणु है, ठीक ना। तो इसमें संयोजकता की बात हो रहा है, तो संयोजकता कहते हैं किसको, तो जब किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है, ठीक ना। देखो बोल रहा है कि किसी परमाणु या मूलक की संयोजन क्षमता दूसरे संयोग करने की क्षमता कहते हैं, उस परमाणु द्वारा त्यागे गए ग्रहण किए गए सजग के इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। मतलब कि सामने वाला जैसे करते हैं तो इस सामने वाला के कितना इलेक्ट्रॉन इस सामने लिख देते हैं, यहाँ पर वाला सामने कितना इसके सामने लिख देते हैं, तो इसके साथ ये ए वाला लिखा था और इसके साथ ए वाला लिखा था, तो इसमें जितना हो गया सामने तो उसका अपना क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके सामने बगल वाला का, ठीक है। इसी तरह से जो कुछ कुछ है जो कि है ना, यहाँ पर थोड़ा सा नया बदलाव करके दिया है, बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ परिवर्ती संयोजकता वाले तत्वों के जो के पुराने नाम तथा नए नाम दिए गए, ठीक ना। देखो पहले कुछ नाम था, अब कुछ नाम हो गया, ठीक। जैसे कि Cu2Cl2 का पहले नाम क्या था, तो क्यूप्रस क्लोराइड, बट अब हो गया कॉपर 1 क्लोराइड, ठीक ना। इस तरह से इसका नामकरण थोड़ा सा बदलाव आया, ठीक ना। तो इसको चलेंगे हम लोग अध्ययन करेंगे। CuCl2 जिसका नामकरण क्या है, तो इसका नामकरण है क्यूप्रिक क्लोराइड, अब क्या नाम है, तो कॉपर 2 क्लोराइड। FeCl2 जिसका फेरस क्लोराइड नाम है, अब क्या हो गया, तो आयरन 2 क्लोराइड। FeCl3 जिसका नाम था फेरिक क्लोराइड, अब इसका नाम हो गया आयरन 3 क्लोराइड। Hg2Cl2 जिसका नाम था मर्क्यूरस क्लोराइड, अब हो गया मरकरी 1 क्लोराइड। पहले HgCl2 का नाम था मर्क्यूरी क्लोराइड, अब हो गया मरकरी 2 क्लोराइड, ठीक है। उसी तरह से PbO का पहले सूत्र था प्लम्बक ऑक्साइड, अब हो गया लेड 2 ऑक्साइड, ठीक है ना। 2 हो गया, इसमें 2 2 3 4 बता रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बता रहा है।
PbO2 जबकि सूत्र था प्लम्बिक ऑक्साइड, अब हो गया लेड 4 ऑक्साइड। SnCl2 जिसका सूत्र नाम था पहले पुराना स्टेनस क्लोराइड, अब टिन 2 क्लोराइड हो गया। SN4 जिसका नाम था स्टेनिक क्लोराइड, अब टिन 4 क्लोराइड। तो स्टेनस है तो इसका मतलब कि इसका संयोजकता 2 होगा, स्टेनिक है तो इसका संयोजकता कितना होगा 4 होगा। इस तरह से है ना। तो इसको में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अणुसूत्र लिखने से पहले अम्लीय और क्षारीय मूलक संकेत याद करेंगे और उसकी संयोजकता याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या जी करेंगे सूत्र हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अभी पहले सबसे पहले आप अम्लीय और क्षारीय मूलक याद रखेंगे, उसके बाद आगे की वीडियो देखेंगे। तो अम्लीय क्षारीय मूलक की संयोजकता याद करने के लिए नीचे कुछ प्रमुख सूत्र है जिससे हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो देखो माइनस लगाया हुआ है, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर वाला जितना है सो माइनस वाला है, मतलब कि ऋणात्मक है, और इधर में जितना वाला पहले वाला है सो क्या है तो धनात्मक है। जैसे कि सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है किसका तो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। किसका दिया हुआ है तो सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। तो इसमें सोडियम धनात्मक हो गया, क्लोरीन ऋणात्मक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं तो धनात्मक ऋणात्मक, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें सबसे पहले धनात्मक और ऋणात्मक मूलक को जानकारी लेंगे, ठीक ना। तो चलिए जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या बोल रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम धनात्मक और बाद वाला ऋणात्मक, तो इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। इसके बाद सोडियम OH का नाम है हाइड्रोक्साइड, सोडियम और O का नाम है ऑक्साइड, सोडियम तो यहाँ पर सल्फेट। तो पहले एक लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक है, दो लिखा हुआ है तो दो है, ठीक है। और सामने वाला कभी संयोजकता 2 होगा। सोडियम और दूसरा वाला के बाद जितना लाइन है उसका नाम है बाइसल्फेट, थर्ड वाला का सोडियम कार्बोनेट, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे नाम पढ़ते जाएंगे। काची चाचा इसका क्या नाम है तो सोडियम NO3 का नाइट्रेट, सोडियम NO2 का नाइट्राइट, सोडियम और सल्फाइड, सोडियम और सल्फाइड। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि केवल और केवल S रहेगा तो सल्फाइड, है ना, और SO3 रहेगा तो सल्फाइट, ट है ना। सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से इस सब का क्या है यौगिक का नामकरण है, नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला जो है सो धनात्मक है और सेकंड वाला से क्या ऋणात्मक है। तो सिल्वर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस तो 2, फेरिक तो 3, है ना। स्टेनस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, है ना। स्टेनस तो 2, स्टेनिक तो 4, है ना। अच्छा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रस तो 2, एक क्यूप्रस तो क्या कितना 1, और क्यूप्रिक तो 2, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, फिर जो कि सोडियम। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसमें संयोजकता के बारे में पता चलता है। कुछ कुछ अणु का सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, जिस प्रकार के H2 हाइड्रोजन को H2 से, ऑक्सीजन को O2 से, क्लोरीन को Cl2 से, नाइट्रोजन को N2 से, ब्रोमीन को Br2 से, आयोडीन को I2 से, ओजोन को O3 होता है, फास्फोरस का होता है P4, सल्फर का होता है S8, ओजोन का होता है O3, ठीक है। और सभी निष्क्रिय गैस का सूत्र केवल वही दिखा देता है, मतलब कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है क्या निष्क्रिय उत्कृष्ट गैस है, उसका यौगिक सूत्र उसी प्रकार से आता है। जैसे कि बोलता है रासायनिक अभिकरण समीकरण लिखने में इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो H2 + O2, इस प्रकार से इसका क्या करेंगे उपयोग करेंगे और इस तरह से यौगिक बनेगा। तो यौगिक बनाने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा क्या, तो यौगिक को जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा धन मूलक और ऋण मूलक। धन मूलक मतलब कि प्लस वाले और ऋण मूलक मतलब के माइनस वाले, ठीक है। तो इसके साथ इसको संयोजकता भी याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से संयोजकता को पढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। कम से कम मेरे साथ चलिए पढ़िए, एक एक बार रिवाइज जरूर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जिसका संकेत H है और संयोजकता 1 है, सोडियम का नाइट्रियम Na1 है, पोटेशियम जिसका संकेत K संकेत 1 है, अमोनियम का सूत्र NH4 होता है और संयोजकता 1 है, ठीक है। मैग्नीशियम जिसका अणुसूत्र Mg और संयोजकता 2 होता है, कैल्शियम जिसका संयोजकता 2 होता है, जिंक जिसका संयोजकता 2 होता है, बेरियम जिसका संयोजकता 2 होता है, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, क्रोमियम का 3 होता है, कॉपर का 1 होता है। बट कॉपर में कौन वाला क्यूप्रस रहेगा तो 1 होगा और क्यूप्रिक रहेगा तो 2 हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो क्यूप्रिक है तो 2 है, फेरस तो 2 है, फेरिक तो 3 है ना, मर्क्यूरस तो 1 और मर्क्यूरिक तो 2,
ठीक है। स्टेनस रहेगा तो 2, और स्टेनिक तो 4, है ना। प्लम्बस तो 2, प्लम्बिक तो 4। इस प्रकार से इसका संयोजकता है कि अम्लीय क्षारीय मूलक का। जैसे कि हाइड्राइड रहेगा तो 1, क्लोराइड रहेगा तो 1, ब्रोमाइड रहेगा तो 1, आयोडाइड रहेगा तो 1, फ्लोराइड रहेगा तो 1। इसका संयोजकता कुछ इस प्रकार से सब ऋणात्मक है। हाइड्रोक्साइड तो 1, नाइट्राइड तो 1, नाइट्रेट तो 1, बाइकार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट तो 1, कार्बोनेट तो 2, हाइड्रोजन सल्फेट या तो बाई सल्फेट तो 2, और फिर होता है बाई सल्फाइड, है ना। इसका नाम क्या है? बाई सल्फाइड, जिसका संयोजकता होता है कितना? -1, है ना। एक यहाँ पर लिखा हुआ है, ऋणात्मक है ये। और उसके बाद होता है क्या? हाइपोक्लोराइड, इसका नाम है हाइपोक्लोराइड। एच का बाईसल्फाइड, COO3 का क्लोरेट, MnO4 का परमैंगनेट, SO4 का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सल्फेट। साइनाइड CN को बोलते हैं, और सल्फाइड SO3 को बोलते हैं। और एस रहता है क्या बोलते हैं? सल्फाइड। और S2O3 रहता है तो उसको नाम बोलते हैं थायोसल्फेट। S2O3 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? थायोसल्फेट। इसका संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। ऑक्सीजन के रूप में नहीं रहता, ऑक्साइड के रूप में रहता है, उसका संयोजकता 2 होता है। और पर ऑक्साइड के रूप में भी रहता है तो उसका संयोजकता 2 होता है। उसके बाद आता है डाइक्रोमेट, जिसका सूत्र होता है Cr2O7, इसका संयोजकता 2 होता है। और फिर होता है केवल क्रोमेट, जिसका संयोजकता Cr2O4 नाम सूत्र से है, और इसका संयोजकता भी 2 होता है। सिलिकेट, जिसका सूत्र क्या था? SiO3, इसका संयोजकता कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से नाइट्राइट का संयोजकता कितना होता है? N संकेत है और संयोजकता 3 होता है। फॉस्फाइड, तो इसका संयोजकता 3 होता है। और फिर फॉस्फाइट, ट अंतिम में रहेगा तो 3 हो जाएगा, और ड अंतिम में रहेगा तो 3 इसका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम है। फॉस्फेट, तो इसका PO4 सूत्र होता है और संयोजकता 3 होता है। कार्बाइड, जिसका सूत्र C होता है और संयोजकता क्या होता है? 4 होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब यौगिक को हम लोग देखेंगे। कुछ यौगिक बनाया यहाँ पर है, ठीक है ना। अगला जब चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर यौगिक बनाना सीखेंगे। जैसे कि सूत्र है, इसको आप लोग को याद करना है। सोडियम क्लोराइड तो NaCl, पोटेशियम क्लोराइड तो KCl, हाइड्रोजन क्लोराइड तो HCl, है ना। और अमोनियम क्लोराइड तो NH4Cl, क्योंकि इसका +1 और इस वाला का -1। मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2, जिंक क्लोराइड तो ZnCl2, बेरियम क्लोराइड तो BaCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड तो Al2O3, सॉरी एल्युमिनियम क्लोराइड के Al2O3 भी होता था, लेकिन वो दूसरा का होता है। देखो जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी Al2O3, एल्युमिनियम क्लोराइड का नहीं है, कोरंडम का सूत्र है, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है क्यूप्रस क्लोराइड, जिसको कॉपर एक क्लोराइड कहते थे तो CuCl, इसका सूत्र होता है। क्यूप्रिक का 2 होता था तो CuCl2, फेरस तो FeCl2, फेरिक तो FeCl3। उसके बाद बोलता है मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरस बोलेगा तो इसका हो जाएगा +1, 2 होता है संयोजकता तो HgCl2, और मर्क्यूरिक तो HgCl2, और स्टेनस क्लोराइड तो SnCl2, और स्टेनिक तो SnCl4, और प्लम्बस तो PbCl2, और प्लम्बिक तो PbCl4। जैसे कि पीछे संयोजकता हम लोग पढ़े, उसके बाद से यहाँ पर उसी तरह से चल रहा है। सोडियम ब्रोमाइड तो सोडियम NaBr हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो MgBr2, पोटेशियम आयोडाइड तो KOI, सोडियम हाइड्राइड तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि लिथियम, तो इस प्रकार से पोटेशियम हाइड्राइड तो Ki, सोडियम हाइड्राइड तो NaH, लिथियम हाइड्राइड तो LiH। पहले धनात्मक उसके बाद ऋणात्मक रूप में कार्य करने वाला। कैल्शियम हाइड्राइड, जिसको नाम है हाइड्रोलिथ, इसका सूत्र होता है CaH2, ठीक है ना। कैल्शियम का +2 हो जाएगा और हाइड्रोजन का यहाँ पर -2 के रूप में है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अमोनियम का +1 और हाइड्रोक्साइड का -1 तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो COH2, जिंक हाइड्रोक्साइड तो ZnOH2, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो AlOH का होता है, क्योंकि एल्युमिनियम का +3 होता है तो OH का -1 होता है, तो -1 रहेगा तो -1 इधर चलेगा, यानी कि एल्युमिनियम के साथ 1 में, और हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ 3 आ जाएगा। और बेरियम ऑक्साइड तो BOH2, और जल जिसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, सूत्र होता है H2O, है ना। सोडियम ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है Na2O, क्योंकि ऑक्साइड का 2 भी होता है, O भी होता है और O2 भी होता है। पोटेशियम ऑक्साइड तो K2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो MgO, कैल्शियम ऑक्साइड तो CO, क्योंकि कैल्शियम का 2 होता है और ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो इसलिए तरह से दोनों एक जगह रह जाएंगे। और कैल्शियम ऑक्साइड के बाद जिंक ऑक्साइड तो दोनों का 2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड,
तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितना होता है, O2 होता है, तो इसको O2 इधर सा देंगे। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र कितना होगा, CO हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड तो SO3, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो इसको बोलता है सूत्र में NO। उसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है कितना, तो NO2, नाइट्रस ऑक्साइड तो N2O, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन तो N2 और ट्राईऑक्साइड तो O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड तो Al2O3, इसका क्या नाम है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड नाम है। इस तरह से आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे चलते हैं तो आगे क्या मिलता है, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड तो P2O3, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड तो P2O5, फास्फोरस P2 पेंटा तो मतलब कि 5 और ऑक्साइड मतलब कि O, ठीक है। उसी प्रकार से PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, टी मतलब ट्राई, तीन मतलब ट्राई, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड तो PCl5 है ना, 5 मतलब कि पेंटा, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड तो नाइट्रोजन और 3 को Cl3। उसके बाद बोलता है कि सोडियम नाइट्रेट तो NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट तो KNO3, अमोनियम नाइट्रेट तो अमोनियम का होता है NH4, नाइट्रेट का NO3 तो NH4NO3। उसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट तो MgNO3 के होल ट्वाइस, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कैल्शियम नाइट्रेट तो CaNO3 के होल ट्वाइस। उसके बाद बोलता है सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3। उसके बाद बोलता है सिल्वर नाइट्रेट है ना, दो है तो यहाँ पर होल ट्वाइस हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम नाइट्रेट तो AlNO3 के होल ट्वाइस। उसके बाद बोलता है सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम का Na2, कार्बोनेट को CO3, पोटेशियम कार्बोनेट तो K2CO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका सूत्र क्या होता है, तो MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत जगह काम है, इसका बहुत सारा नाम भी है, ठीक ना। उसके बाद बोलता है अमोनियम कार्बोनेट तो अमोनियम का होता है NH4 और फिर कुछ CO3, ठीक है। उसके बाद बोलता है जिंक कार्बोनेट तो ZnCO3। उसके बाद बोलता है जिंक बाई सोडियम बाई सल्फेट कि सोडियम बाई कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, जैसे कि देखो सोडियम बाई कार्बोनेट तो NaHCO3, HCO3 कैसे बोलते हैं, बाई कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद होता है पोटेशियम बाई कार्बोनेट तो KHCO3 है ना, अमोनियम बाई कार्बोनेट तो इसका बोलता है NH4HCO3, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट CaCO3 के होल ट्वाइस, क्योंकि इसका कैल्शियम का 2 होता है तो कार्बोनेट का भी 2 आगे जुड़ जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट तो यहाँ पर मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, तो MgHCO3 का होल ट्वाइस, तो Mg तो ऐसे मैग्नीशियम का है, अब बाई कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो HCO3 तो HCO3 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बोलता है सोडियम सल्फेट तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट जिसका सूत्र क्या होता है, K2SO4, मैग्नीशियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है MgSO4, कैल्शियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है CaSO4, जिंक सल्फेट तो ZnSO4। इस प्रकार से इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं, इस सब सूत्रों को आपको याद कर लेना है ताकि आगे चलकर केमिस्ट्री में दिक्कत ना हो, ठीक ना। तो रोज डेली का टास्क बनाइए कि एक दिन में 10 सूत्र, 20 सूत्र, 50 सूत्र, इस तरह से अपना टारगेट या तो फिर पूरा याद कर लेना है, जिससे आपको याद हो वैसे याद कर लेना है ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, ठीक है। बेरियम सल्फेट जिसका नाम है BSO4, हाइड्रोजन सल्फेट जिसका सूत्र होता है H2SO4 है ना, कॉपर सल्फेट जिसका होता है CuSO4, फेरस सल्फेट जिसका सूत्र होता है FeSO4। उसके बाद होता है कची, उसके बाद होता है फेरिक सल्फेट, क्या फेरिक, ठीक ना, तो फेरिक सल्फेट जिसका Fe2SO4 का होल थ्राइस, मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसका सूत्र है Hg2O, ठीक ना। उसके बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है HgO, मैग्नीज डाइऑक्साइड तो MnO2, ठीक ना, मैग्नीज का सूत्र होता है MnO2। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 के होल थ्राइस। सोडियम बाइसल्फेट तो सोडियम बाइसल्फेट का NaHSO4 है ना, इसका व्यापारिक नाम क्या है, इसका व्यापारिक नाम है खाने वाला सोडा, है ना। सोडियम बाई सल्फेट तो हो गया, पोटेशियम बाई सल्फेट क्या कहता है KHSO4, मैग्नीशियम बाई सल्फेट जिसका सूत्र होता है MgHSO4 का होल ट्वाइस, स्टैनिक ऑक्साइड जिसका SnO2 नाम है, ठीक ना। अच्छा हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका सूत्र होता है H2S, और सोडियम सल्फाइड तो सोडियम और सल्फाइड करने का मतलब कि S है ना। उसके बाद बोलता है क्या, तो जिंक सल्फाइड, ठीक ना, जिंक सल्फाइड इसका सूत्र क्या है ZnS, सोडियम सल्फाइड जिसका सूत्र होता है Na2SO3, एल्यूमिनियम नाइट्राइड जिसका सूत्र होता है Al, ठीक ना, मैग्नीशियम नाइट्राइड जिसका सूत्र होता है MgNO3, कैल्शियम कार्बोनाइड जिसका सूत्र होता है क्या CaCO3, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि सिलिकॉन कार्बाइड, क्या सिलिकॉन कार्बाइड का सूत्र होता है SiC, अमोनिया का सूत्र होता है NH3, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो K2Cr2O7, पोटेशियम क्रोमेट तो K2Cr2O
4। पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका सूत्र होता है KMnO4। उसके बाद आता है पोटेशियम क्लोरेट जिसका सूत्र क्या होता है, जिसका सूत्र होता है KClO3। उसके बाद आता है सोडियम एल्यूमिनेट जिसका सूत्र होता है NaLO3। कैल्शियम बाइसल्फाइड जिसका सूत्र होता है CaHSO4 के होल ट्वाइस। सोडियम बाइसल्फाइड जिसका सूत्र होता है NaHSO3। मैग्नीज सल्फेट का सूत्र होता है MnSO4। इस प्रकार से हम लोग सूत्र के नाम जान रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि सूत्र का हम लोग PDF दे, हम PDF दे, तो इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और मिल जाएगा, ठीक ना। ठीक है, तो आगे बोल रहा है, आगे बोल रहा है पोटेशियम थायोसल्फेट। तो पोटेशियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है K2SO2O3, ठीक ना। उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड तो हाइड्रोजन का H होता है और साइनाइड का Cn होता है, तो HCN हो जाएगा, ठीक ना। पोटेशियम साइनाइड तो KCN हो जाएगा। सोडियम एमाइड तो सोडियम का होता है Na और एमाइड का होता है NH2, तो NaH2 हो जाएगा। कैल्शियम साइनाइड तो CaCN होल ट्वाइस। पोटेशियम मैग्नेट तो K2MnO4, ठीक ना। उसके बाद बोलता है अमोनियम थायोसल्फेट। तो अमोनियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो अमोनियम थायोसल्फेट का सूत्र होता है NH4 के होल ट्वाइस SO2 के होल थ्राइस। उसके बाद सोडियम सिलिकेट का सूत्र होता है Na2SiO3। कैल्शियम सिलिकेट इसका सूत्र होता है CaSiO3, ठीक ना। एक प्रकार की यह द्रव्य है, गंदगी है। जब धातु शोधन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। फेरस सिलिकेट जिसका सूत्र होता है FeSiO3, लोहा की गंदगी है। उसके बाद एल्युमिनियम फॉस्फेट जिसका सूत्र होता है AlPO4। अमोनियम फॉस्फेट जिसका सूत्र होता है NH4 का होल थ्राइस PO4। उसके बाद सूत्र होता है पोटेशियम क्लोराइड जिसका नाम है KClO2, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक ना। कैल्शियम फॉस्फेट जिसका सूत्र होता है Ca3PO4 को होल ट्वाइस। हड्डी का राख या तो फिर हड्डी का चूर्ण का सूत्र यही होता है, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3PO3 को होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइपोक्लोराइड तो KClO। जिंक फॉस्फाइड जिसको चूहा जहर के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, तो चूहा जहर, चूहा विष या तो चूहा जहर, इसका सूत्र क्या होता है Zn3P2, ठीक ना। इस तरह से इसका व्यापारिक नाम है। फिर बोलता है जिंक फॉस्फाइड है ना, चूहा जहर। अच्छा, कैल्शियम सल्फाइड तो CaS। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड तो डाई नाइट्रोजन NO2 पेंटाऑक्साइड O5। कैल्शियम फॉस्फाइड तो Ca3P2। पोटेशियम फॉस्फेट K3PO4, ठीक है, समझ में आ रहा। आगे बढ़े। क्रोमियम सल्फेट तो Cr2SO4 का होल थ्राइस। जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3 का होल ट्वाइस। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड तो V2O5। वैनेडियम का संकेत भी होता है, परमाणु संख्या 22 होता है ना, 23 होता है। कमेंट में बताओ हमको कि 21 Ti किसका संकेत है, V किसका संकेत है, Cr किसका संकेत है और Mn किसका संकेत है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद देखो मैग्नीज क्लोराइड जिसका MnCl2। बेरियम परऑक्साइड तो BaO2। लेड एसीटेट तो Ca3COO। इसका सूत्र होता है, देखो लेड एसीटेट का सूत्र होता है ना CH3COO, ठीक है, ये एसीटेट का होता है। तो लेड बोल आगे तो लेड इसको पीछे लगा दो, तो CH3COO के होल ट्वाइस और Pb हो गया लेड एसीटेट। सोडियम एसीटेट तो एसीटेट का सूत्र आगे लगा दो, अंत में क्या लगा दो, सोडियम। कैल्शियम एसीटेट तो एसीटेट का लगा दो सूत्र आगे और कैल्शियम को पीछे। सिल्वर सल्फाइड तो Ag2SO4 का होल थ्राइस, ठीक ना। इतना ही तक केवल सूत्र था, मेन सूत्र। अब आता है व्यापारिक नाम पर उपस्थित सूत्र, जो कि हम लोग रोजमर्रा के जिंदगी में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि चीनी। आहा, कितना दिन के बाद आज हमको चीनी का सूत्र जानने का मौका मिला है ना। तो चीनी जिसका सूत्र क्या होता है C12H22O11। इंग्लिश में इसको बोलते हैं C12H22O11, ठीक है। तो आपको जिस तरह से बोलना हो, जिस तरह से याद करना हो, संकेत के रूप में रहेगा, हिंदी के रूप में रहेगा तो हिंदी के रूप में याद करो, इंग्लिश के रूप में रहेगा तो इंग्लिश के रूप में याद करो, ठीक है ना। ग्लूकोज जो कि चीनी से कम मीठा होता है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। उसके बाद आता है बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। और यूरिया का जो सूत्र दिया हुआ है दो तरह से सजा के हम लोग लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं CONH2 के होल ट्वाइस, या तो CONH2 NH2, या तो हम लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि NH2 CONH2, ठीक है। तो आपको याद करने की प्रक्रिया ध्यान देना है, जैसे भी आपको याद हो, बट सूत्र में उसमें कॉमन होना जरूरी है। उसके बाद आता है
सोडा लाइम, सोडा लाइम का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ चूना को जोड़ देते हैं तो सोडा लाइम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कल्ले चूना को जोड़ देते हैं। उसके बाद आता है अम्लराज। ओ माय गॉड, सबसे महान, किसी को ही पिघला सकता है अम्लराज। इसको न सबसे खतरनाक है, इसलिए इसको न लाल रंग से घेरना चाहिए, है कि ना? सही बात है। अम्लराज जो कि एक ऐसा विलेन है जो कि सोना को पिघला देता है, चांदी को पिघला देता है और प्लेटिनम को ही पिघला देता है। प्लेटिनम को पिघला देता है, सोना को पिघला देता है, चांदी को पिघला देता है। कौन? अम्लराज, ठीक ना? तो इसका सूत्र होता है कि HNO3 प्लस HCl, है ना, बट 3 अनुपात में रहेगा HCl और 1 अनुपात में रहेगा HNO3। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं कि 3HCl प्लस HNO3, ठीक है। अथवा इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे लिखेंगे कि HNO3 प्लस 3HCl, ठीक है। मतलब उलट पुलट का जोड़ घटा हम लिख सकते हैं, बट दोनों में HNO3 एक ही अणु होना चाहिए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 अणु होना चाहिए, ठीक ना। आगे 7वां नंबर में है नीला कशिश, जिसको बोलते हैं तुतिया। इसका सूत्र होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2। हरा कशिश, जिसको हरा थोथा बोलते हैं, FeSO4 7H2। और श्वेत कशिश में होता है ZnSO4, ठीक है। ZnSO4 जो होता है श्वेत श्वेत कशिश या श्वेत थोथा, इसमें 7H2 रहता है। जल गैस, जिसको भाप अंगार गैस भी कहते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, मतलब कि CO प्लस H2। प्रोड्यूसर गैस, वायु अंगार गैस, जिसको बोलते हैं CO प्लस N2, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? आगे चले, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि वाशिंग सोडा, जिसको धोवन सोडा भी बोलते हैं, तो NO2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट, है ना, जल बिंदु। और कहता है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। वो बोलता है व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl के होल Cl, चाहे तो इसको बोलते हैं कि CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। जिप्सम तो CaSO4.2H2O। कोरंडम तो Cal2O3। इस प्रकार से ये सब सूत्र के बारे में हम लोग याद करते हैं। बोलता है आगे, क्या बोलता है कि कोरंडम, कोरंडम का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 होता है, ठीक ना। और उसके बाद बोलता है कि जिप्सम, नहीं, उसके बाद बोलता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, ठीक ना। भारी जल, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो इसका सूत्र होता है D2O। फॉस्जिन, जिसका सूत्र होता है PH3। फॉस्जिन, फॉस्फिन, ठीक। तो फॉस्फिन का सूत्र होता है पीते, सड़ा मछली के जैसा गंध करता है, ठीक ना, सड़ा मछली जैसा गमकता है फॉस्फिन का, जिसका सूत्र होता है PH3। ये सड़ा मछली जैसा गमकता है। जबकि एक होता है अमोनिया, जिसका सूत्र होता है Na3, वो पेशाब खाने में से तीता तीता गमकता है। और उसके बाद फॉस्जिन, जो कि CaCl2, इसका सूत्र होता है सिंदूर। बर्मिलियन, जिसको बोलते हैं, ये पारा का ऑक्साइड है, HGS इसका सूत्र होता है। उसके बाद आता है कास्टिक पोटास, जिसका सूत्र क्या होता है? KOH। एक होता है चिली सल्फेटर, जिसका सूत्र होता है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। सोरा, जिसका सूत्र होता है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक ना। तो इसका नामकरण भी जाने वाले चूहा जहर, है ना, चूहा जिंक फॉस्फाइड, Zn3PO2 माना जाता है ऐसा। पोटास एलम, जिसको बोलते हैं फिटकिरी, क्रोम एलम, सबसे बड़ा सूत्र है केमिस्ट्री में, इसीलिए इस सूत्र का तो ध्यान में रखना है, ठीक ना। देखो सबसे पहले क्या है कि पोटास एलम, जिसको फिटकिरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। कितना आसान है, K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O, याद हो गया, है ना। उसी तरह से क्रोमियम का बोलेगा तो एल्युमिनियम के जगह पर क्रोमियम लगा देना है, सब सेम K2SO4 Cr2SO4 का होल थराइस 24H2O, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको हाल ही याद नहीं होता है, तो 2-3 बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। आपको तो एक ही बार में याद आ जाता होगा, है ना। आगे बोलता है चूना जल, जिसका सूत्र होता है CaOH2, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाफिंग गैस, ये एक प्रकार का ऐसा गैस जो सुने तो बिना मतलब के हंसने लगेंगे, इसलिए, है ना, इसका सूत्र तो याद होना बहुत जरूरी। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है N2O। इसको लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। हंसाने वाली गैस है तो रुलाने वाली गैस भी तो होगा, है ना। तो रुलाने वाली गैस, जिसको आंसू गैस का नाम जानते हैं, या तो टीयर गैस, जिसको क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं, CCl3NO2,
है ना। कार्बन ट्राइक्लोराइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद क्रायोलाइट जिसका सूत्र क्या होता है Na3AlF6। क्लोरोफार्म जिसका सूत्र होता है CaCl3। खड़िया चौक या संगमरमर जिसका सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। उसके बाद बोलता है फ्रियोन, फ्रियोन जो कि एसी कूलर कंडीशनर के रूप में से बाहर निकलता है और ओजोन परत को खराब करता है, इसका सूत्र है CF2Cl2। डोलामाइट जिसका सूत्र होता है क्या चाहिए MgCO3 CaCO3। इप्सम लवण तो MgSO4 7H2O। श्वेत पोटास तो KClO3। लाल पोटास तो KMnO4 पोटेशियम वाला, ठीक ना। आगे बोलता है लाल पोटास, तो लाल पोटास का सूत्र होता है KMnO4। अमोनियम फास्फोमोलिब्डेनेट तो NH4 को होल ट्राइस PbO4 डॉट 12MoO3। रॉक साल्ट या तो साधारण नमक जो हम लोग उपयोग करते हैं नमक उजला कलर वाला, है ना, उसका भी सूत्र क्या होता है तो NaCl होता है, ठीक ना, जो हम लोग रोज रोज नमक के रूप में यूज करते हैं। ठीक, कौन कौन सा कौन नमक खाता है बताएगा, कौन टाटा खाता है या तो कोई और खाता है, अन्नपूर्णा खाता है, अपना अपना नमक के बारे में बताएगा, ठीक ना। आगे बोलता है फायर ड्रैम्प या मार्स गैस जिसको मीथेन के भी नाम से जानते हैं, इसका सूत्र होता है CH4। गैमेक्सेन इसका सूत्र होता है C6H6Cl6, ठीक ना। अच्छा, हाइड्रोलिथ जिसका सूत्र होता है CH2। क्वार्टर्ज जिसका सूत्र होता है SiO2, इसको बालू के नाम से भी जानते हैं। संगमरमर जिसका सूत्र होता है CaCO3, जिसको खड़िया चौक इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। उसके बाद आता है संगमरमर या तो चूना पत्थर जिसका दोनों का सूत्र क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओलियम जिसको से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, इसका सूत्र होता है H2SO7। कल्ली चूना जो कि पोतने में काम आता है दीवार, है ना, पेंट करने में, तो खैनी के साथ चूना नहीं खाते हैं उसका कल्ली चूना रहता है CH। लेकिन बोझा हुआ चूना या भखरा चूना जब कल्ली चूना को पानी में डाल देते हैं तो बन जाता है बोझा हुआ चूना या भखरा चूना, ठीक ना। उसके बाद आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका सूत्र होता है MgOH2। अब एक और है बड़ा सूत्र जिसका नाम है क्या कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, इसका सूत्र होता है CaH2PO4 का ट्वाइस H2O प्लस 2CSO4H2O, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है। उसके बाद साल्ट केक, साल्ट केक का सूत्र होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। बॉक्साइड जिसका सूत्र होता है Al2O3.2H2, इसको से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद बोलता है कि फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। उसके बाद होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका सूत्र होता है CCl4। और सबसे लास्ट सूत्र जो कि ये भी बड़ा है, इसका होता है नाम है DDT, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक ना। तो इस तरह से डाइक्लोरो और उसके बाद डाइफिनाइल, ठीक ना, और ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो ClC6H4 और C6H4Cl, यहाँ पर इसको सजा देते हैं। उसके बाद CCl3 यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, बीच में कार्बन परमाणु। इस तरह से हम लोग आज सभी सूत्रों को जाने, ठीक ना। इसके बाद एक आता है कुछ अलग प्रकार के गुण वाले यौगिक, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे और पूरा करेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से हम एक वीडियो में रासायनिक सूत्र सभी खत्म कर चुके हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर बताएं, ठीक है, मिलते हैं फिर।